गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट का क्लास 19 देखने जा रहे हैं। क्लास 18 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज क्लास करते हैं, क्लास 19। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। ये नदी का क्लास आपको क्लास 18 में करा दिया गया, जो कि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उस हिसाब से पढ़ लीजिए। जैसे कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी, बंगाल की खाड़ी पहाड़ी पर 800 किलोमीटर में लगभग है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदी है पाय, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, दाय, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल कृष्णा नदी चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम स्थल है। इसका तुंगभद्रा नदी का, जो कि 331 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कुमुद, वती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। पेन्नार देख लीजिए, और ये हुगली के बारे में देख लीजिए। यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख्य भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ से भागीरथी कहते हैं इसको, गंगा को। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है पिंडार, जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा धौली और विष्णु प्रयाग में महासीर नाम की मछली होती है, गंगा का संगम। इसका निवास नदी के निचले अलकनंदा और कर्ण प्रयाग हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने पिंडार का संगम है, के लिए ऊपर में आ जाते हैं अलकनंदा और रुद्रप्रयाग। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या अलकनंदा एवं मंदाकिनी या कालीगंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और यहां से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इसके आकर मिलती है। जब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानपू पहाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी यरलुंग जंगमू नदी चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, कामेंग, लोहित, तबन सिटी, भरेली, मानस, धनसिरो, रेदाग, पगलडिया, कोपिली। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84 घर चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरो घर चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? चुलिया जलप्रपात।
सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत और इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसके सहायक नदी झेलम चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ एवं रतनगिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दिनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बंसधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपुर से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। नदी पर 3 मुख्य बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बेगई है। प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बेगाई। प्रायद्वीप नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी का पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां मांडवी एवं जुआरी भारत के प्रमुख झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है, जो खारे पानी की लेगून झील है। यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाएं और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़े मीठी पानी की झील बुल्लर झील क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर जम्मू कश्मीर में। तुलबिल परियोजना इसी पर स्थित। भारत की सबसे कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। पहाड़ियों से घिरे अब केंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। झील राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। डल झील जम्मू कश्मीर में, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। सातताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, नोकू छियाताल झील उत्तराखंड,
खुरपताल झील उत्तराखंड, सांबर झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, पिछोरा झील राजस्थान, लून कर्ण करणसर झील राजस्थान, जयसंबंध झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, लोकतल झील कहाँ मणिपुर, पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, लोनार झील महाराष्ट्र, वेमनाड झील केरल, मुदी झील केरल, पेरियार झील केरल। उत्कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग में दिखाई पड़ता है। नोट: भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया। चौरस सतह तथा अंत प्रभावित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही माप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सेलिनास कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खवारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट कहते हैं। सांबर व डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांबर झील बोल्सन का, डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टोलामू झील है जो कि सिक्किम में। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार के से बनी झील है। उकाई गुजरात तप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित। कौन सागर? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित। नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटका, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। कौन सागर? नागार्जुन सागर। लोकतल झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल एक लेगून झील है। इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बेरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी और स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश नालोर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में एक तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ नदी से रिलेटेड और झील करा दिया गया। आप यहाँ से लूसेंट का क्लास देखिए। और 5वां टॉपिक भारत के प्रमुख जलप्रपात है जो कल करते हैं।